हेलो एंड वेलकम टू स्टारफिश ट्रैवल एक्सप्लोरर, द चैनल ऑफ स्टारफिश ट्रैवल कॉर्पोरेशन। आज मैं आपके पास काफ़ी सारी डिटेल्स लेकर आया हूँ ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के रिगार्डिंग। काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स लोगों ने पुटअप करी है कि एक ऐसी डिटेल्ड वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएं जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया वीज़ा की गाइडेंस भी दे सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लीजिए। पेन और पेपर अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे ले सकते हैं या फिर सिंपली इस वीडियो को अपने पास सेव करके रख लीजिए, ये फ्यूचर में आपके काम आने वाली है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जिसमें मिनिमम वैलिडिटी 6 महीने की बची हुई होनी चाहिए। साथ में अगर आपके पुराने पासपोर्ट हैं तो उसको अटैच करना ना भूलें। सेकंड पॉइंट इज़ आपकी फ़ोटोग्राफ्स 3.5 × 4.5 ये आपकी फ़ोटोग्राफ का साइज़ होना चाहिए, यानी 35 × 45 mm सीधा सा। वाइट बैकग्राउंड के साथ मैट फिनिश हो और आपकी फ़ोटो पे किसी तरीके से कोई इंक वगैरह ना गिरी हो या आपकी फ़ोटो किसी तरीके से करप्ट या ब्लर ना हो, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। आपका चेहरा भी, खासतौर से फीमेल्स, आप लोगों के चेहरे पे बाल वाल या ऐसा कुछ चीज़ें ना आ रही हो जिससे उसका कोई पोर्शन ढक रहा हो। अगर ऐसी कोई फ़ोटोग्राफ है तो उसे चेंज करें। अपनी फ़ोटोग्राफ जैसे मैंने बताया बिल्कुल उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में लें। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप अपने ट्रैवल एजेंट की हेल्प से ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन में जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके ट्रैवल एजेंट्स आपसे डेफिनेटली पूछेंगे। पॉइंट्स या आपने किस डेट जाना है, किस डेट आना है, क्या क्या पर्पस है आपका, और आपकी कंप्लीट बैकग्राउंड, आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, आपके ऑक्यूपेशन वगैरह, ये सारी चीज़ उस पर लिखी जाती है और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। सबमिट होने के बाद आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इन पर्सन उस डेट पे आपसे मंगाए जाते हैं। आपको नहीं खुद जाना होता है, ये सारा काम आपके बिहार पे आपके ट्रैवल एजेंट कर देते हैं। फ़ोटोग्राफ्स जैसे मैंने आपको बताया था, ध्यान रहे कि फ़ोटोग्राफ आपकी वैसे तो रिक्वायरमेंट 1 या 2 की ही होती है, लेकिन फिर भी 1 या 2 एक्स्ट्रा भी लेके चलें तो 4 फोटोग्राफ्स आप अपने पास रिजर्व में रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन आपसे हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मांग सकता है या फिर पुलिस वेरिफिकेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मांग सकता है। ये क्यों पूछा जाता है? ताकि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसा डिजीज़ तो नहीं है जिसे आप लेकर ऑस्ट्रेलिया में जाकर फैला दें या आपके थ्रू वो फैल जाए, तो इसलिए वो क्लियरेंस ज़रूरी है। और पुलिस का क्लियरेंस किस लिए इंपॉर्टेंट है? कोई आपने यहाँ पे कोई क्राइम तो नहीं किया या किसी तरीके से आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है और आप ऑस्ट्रेलिया जाके कहीं वहाँ पर अपनी लॉ से और पुलिस से बचने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों सर्टिफिकेट आपसे मंगवाए जाते हैं। इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप करवाएं और ये सर्टिफिकेट आप इजीली ले सकते हैं। सिमिलरली आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी इशू करवा सकते हैं। उस केस में आप एसएचओ की हेल्प ले सकते हैं या जो भी वहाँ का सुपरिटेंडेंट या वटेवर तो जो भी इंचार्ज हो पुलिस स्टेशन का, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। अब आपकी जो फाइनेंशियल जो है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी फाइनेंशियल प्रूफ्स की। फर्स्ट आपका 6 मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उस केस में आपको अपना और अपनी कंपनी का दोनों का अकाउंट स्टेटमेंट देना होगा। साथ में 3 साल की ITR, 3 साल की आपकी ITR बिल्कुल लेटेस्ट 3 साल की होनी चाहिए, पहले की 3 साल की नहीं, बिल्कुल जो भी करंट रनिंग ईयर जो भी लेटेस्ट जो 3 साल की आपने भरी है वो आपको दिखानी होगी। साथ में अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको अपनी कंपनी की ITR भी दिखानी पड़ सकती है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में हैं वो डिफरेंट है, उस केस में आपको अपनी कंपनी की ITR या कंपनी की अकाउंट स्टेटमेंट नहीं दिखानी। उस केस में आपकी ITR और आपकी अकाउंट स्टेटमेंट ही सफिशिएंट रहेगी। अगर आप पार्टनरशिप में हैं उस केस में भी आपको कंपनी की ITR और अकाउंट स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, साथ साथ अपनी तो दिखानी ही है। तो ये आपके प्रूफ चाहिए होंगे जो अकाउंट स्टेटमेंट्स के होंगे। और अकाउंट स्टेटमेंट आपको अपने बैंक में जाकर निकलवानी होगी, उनकी स्टैंप, आपकी ब्रांच की स्टैंप लगेगी उसमें बैंक की, और साथ में आपके वहाँ पे जो मैनेजर होंगे उसके सिग्नेचर भी चाहिए होंगे। तो ये अकाउंट स्टेटमेंट आपको निकलवानी होगी। आपकी ITR जो हम बता चुके हैं वो हो गया। और साथ में आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ मतलब आप अगर सर्विस करते हैं तो आपकी कंपनी एक NOC लिख के देगी, उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है आपके ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल से। आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं और इन दिनों और जिस ड्यूरेशन के लिए आप जा रहे हैं उस ड्यूरेशन की आप ऑलरेडी छुट्टी ले चुके हैं और वापस आके आप अपनी ड्यूटीज़ को रिज्वाइन करेंगे। सिंपल। बिजनेस में भी अगर आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको अपनी कंपनी के लेटर हेड में ये चीज़ें लिखवानी होगी, और अगर आप पार्टनरशिप में हैं उस केस में भी आपको अपनी कंपनी लेटर हेड में चीज़ें लिखवानी होगी। ध्यान रहे आपकी कंपनी का स्टैंप होना चाहिए और सिग्नेचर भी मैंडेटरी है। इसके बाद आपके जितने भी एसेट्स हैं जैसे आपके फिक्स डिपॉजिट्स, प्रोविडेंट फंड, आपके म्यूचुअल फंड्स, जहाँ जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट करी है या आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स, उसको भी आप अपनी एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। वो आपके केस को और मजबूत कर देते हैं। इसके बाद आपकी ट्रैवल आइटनरी, आपकी एयर टिकट्स, आपके होटल वाउचर्स, इनका लगना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप अपने ट्रैवल एजेंसी से ले सकते हैं या फिर अगर आप डायरेक्ट बुकिंग करा रहे हैं तो इनकी डिटेल्स आपके पास तो होंगी ही,
तो इसको भी डेफिनेटली अटैच करें। अगर आप इनवाइटी हैं या किसी के इनविटेशन पे वहाँ पर जा रहे हैं, आपका कोई फैमिली रिलेटिव पर्सन रहता है या आपका कोई फ्रेंड है जिससे मिलने जा रहे हैं, तो उस केस में भी आपको ध्यान रखना होगा कि फ्रेंड के केस में शायद आपके केस को इतना अच्छे से ना देखा जाए, क्योंकि ब्लड रिलेटिव होना एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी मानी जाती है हाई कमीशन वीज़ा लैंग्वेज के अंदर। अज्ञानी अगर आपके ब्लड रिलेटिव रहते हैं, जैसे आपके सगे भाई बहन, आपके माता पिता, आपकी वाइफ, तो उस केस में या आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस, मेरे कहने का मतलब था, तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन को ज़्यादा एक्स्ट्रा वेटेज दी जाती है। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जो आपको इनवाइट कर रहे हैं तो उनकी डिटेल चाहिए होंगी, पासपोर्ट कॉपी और उनके जिस भी वीज़ा पे हो गए हैं उसके पेपर्स, वीज़ा की कॉपी। अगर वो किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उस कंपनी का उनको जो ऑफ़र लेटर मिला हो उसकी कॉपी लगाई जाएगी, और साथ में उनकी जो अकाउंट स्टेटमेंट है वहाँ पे, क्योंकि वो आपका बोर्डिंग एंड लॉजिंग का अगर वो खर्चा उठा रहे हैं तो उनको ये चीज़ भी दिखानी पड़ेगी। ये सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी तरफ से डेफिनेटली चाहिए होगी। तो अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं करवाया तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी डेफिनेटली करवाइए। ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आप अपनी एप्लीकेशन में लगाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप उसे लगाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो होती है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा वेटेज में हो जाती है। ट्रैवल इंश्योरेंस का मतलब ये है कल को वहाँ पे कोई भी मिसहैप होता है तो आप वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे और आपने अपना इंश्योरेंस ऑलरेडी करा रखा है। अगर आपके साथ आपके बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उनका स्कूल का सर्टिफिकेट, उनके कॉलेज का सर्टिफिकेट, ID कार्ड, ये चीज़ें भी मैंडेटरी हैं, लगेंगी। इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना होगा। और लास्ट में आपका जो कवरिंग लेटर है जो आप लिखते हैं हाई कमीशन को एड्रेस करते हुए कि आपके जाने का पर्पस क्या है, आपकी पासपोर्ट डिटेल्स और आपकी डेट्स, ये सारी चीज़ें आप लिखते हैं। उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए माय नेम इज़ मिस्टर एक्स, माय पासपोर्ट नंबर इज़ दिस, आई एम विजिटिंग योर कंट्री ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म अलॉन्ग विद माई फैमिली। आवर पासपोर्ट डिटेल्स आर मैंशनड एज अंडर 1 2 3 4 करके आप अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, ये चीज़ें मेंशन कर देंगे। लास्ट में आपने पैराग्राफ में ये लिखना है, आई हैव ऑल्सो अटैच्ड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू ग्रांट अस द नेसेसरी वीज़ा टू एनेबलिंग अस टू विजिट योर ब्यूटीफुल कंट्री। दैट्स इट। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ये चीज़ें अब अगर आप सारी की सारी टाइमली बना लेते हैं और एक कवरिंग लेटर के साथ डिपॉजिट कराते हैं अपने केस को, तो इसके मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। देखिए, कोई गारंटी नहीं होती, कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग केस भी एम्बेसीज रिफ्यूज़ कर देती हैं, हाई कमीशन रिफ्यूज़ कर देते हैं, और कई बार वीक से दिखने वाले केसेस को भी वो लोग अप्रूव कर देते हैं। लेकिन हर केस में उनका एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है जो डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांगते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट हमारा केस डॉक्यूमेंटेशन की वजह से तो रिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको आराम से अपना टाइम लेके अच्छे से उनको प्रिपेयर करें और साथ में उनको अटैच करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो हमारी, तो इन दी हुई डिटेल्स पे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड, आप या आपका कोई रिलेटिव अगर वीज़ा असिस्टेंस चाहता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ये वीडियो उन तक पहुँचाएँ, कमेंट करें अपनी डिटेल्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, हम उसको रिप्लाई भी करेंगे। सब्सक्राइब करें प्लीज़ इस चैनल को, ऐसी और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर हम आप तक आते रहेंगे। Thanks for giving the time. Thanks for watching this video. Bye bye and have a nice day.